दोस्तों सुपर संडे के बीच खेले गए एक के बाद एक दो सुपरहिट मुकाबलों की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। जी हां, एक बार फिर जहां अपने पहले बेंगलुरु के खिलाफ कोलकाता ने अपना परचम लहराया, तो फिर गुजरात की धमाकेदार जीत से मानो पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया है। इसके बाद जहां चेन्नई से लेकर बेंगलुरु और मुंबई तक को 440 वोल्ट का झटका लगा, वहीं कोलकाता और गुजरात को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है। तो आखिर इस नए पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2024 की नई पॉइंट्स टेबल में कौन सा बड़ा उलटफेर हुआ है, कौन सी टीम किस नंबर पर है, कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है और किसका पत्ता सबसे पहले साफ होने वाला है। साथ ही क्या अभी भी बेंगलुरु और मुंबई प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार हैं। यानी कि वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कौन मार रहा है बाजी, ये भी हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का रोमांच अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है और सुपर संडे के दिन एक के बाद एक ऐसे दो कांटे के मुकाबले खेले गए जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। पहले मुकाबले में कोलकाता और आरसीबी के बीच जबरदस्त घमासान हुआ, जिसमें कोलकाता के दिए 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी को 1 रनों से शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जब सुहानी शाम के मैच में पंजाब और गुजरात एक दूसरे के आमने सामने आए, तब मुश्किल से पंजाब अपने घर पर ही केवल 142 रनों पर ही ढेर हो गई, जिसका पीछा आसानी से गुजरात ने किया और अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जहां अब कोलकाता के साथ साथ गुजरात की इस धमाकेदार जीत ने आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में पूरा समीकरण उलट पलट कर रख दिया। पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, वहीं प्लेऑफ की दौड़ भी अब बेहद मुश्किल नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर या कहीं बॉटम पर पिछले 16 सालों से सिर्फ दिल जीतने वाली बेंगलुरु की टीम आ चुकी है। उन्होंने अब तक सबसे घटिया प्रदर्शन किया है और अब तो कोलकाता ने दोबारा उन्हें इतने बुरे तरीके से पीटा है कि उनके लिए प्लेऑफ का सफर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस समय बेंगलुरु की टीम टोटल 8 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिनमें उन्हें केवल 1 मुकाबले में जीत मिली है। बाकी के 7 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए बेंगलुरु की टीम केवल 2 पॉइंट्स के साथ टेबल में 10वें पायदान पर है और इस समय उनका नेट रन रेट -1.1046 है, जो बेहद निराशाजनक है। यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने का उनका सपना भी चकनाचूर होता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों गुजरात ने पंजाबियों को भी रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और गुजरात के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद पंजाब अब गिरते हुए 9वें पायदान पर आ पहुंची है। जी हां, बता दें सैम करन की कप्तानी में उन्होंने भी अब तक आईपीएल 2024 में कुल 8 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने भी केवल 2 मैच में जीत दर्ज की है और 6 मैच में करीबी हार का सामना किया, जिसके चलते उनके मात्र 4 अंक हैं और -0.292 के रन रेट से पंजाब अभी भी प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ रही है। हालांकि अब उनके लिए यह सफर बेहद मुश्किल हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं पंजाब लगभग टूर्नामेंट से बाहर है। यहाँ से दोस्तों अब पॉइंट्स टेबल काफी पेचीदा और मुश्किल भी हो जाता है, जहां से थोड़े थोड़े रन रेट के अंतर से टीमों की पोजीशन निश्चित हुई है और कांटे की टक्कर सबके बीच देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब जिसे सबसे बड़ा झटका लगा है वो है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स, जो गुजरात की जीत के बाद 8वें पायदान पर डिमोट हो चुकी है और उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और अब तक वह इस टूर्नामेंट में 8 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्हें 3 मैचेस में जीत मिली है और बाकी के 5 मुकाबलों में बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ से अगर उनको पॉइंट्स टेबल में टॉप तक पहुंचना है तो अपने आने वाले मुकाबलों में शानदार परफॉर्म करना होगा। बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों पक्षों से मजबूती दिखानी होगी और दिल्ली की टीम 8 मैचों में मिली 3 जीत से कमाए 6 अंक के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। उनका नेट रन रेट भी -0.477 के साथ काफी खराब है, यानी कि उनका प्लेऑफ में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों गिल की गुजरात ने अब मुंबई इंडियंस को भी 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां मुंबई की टीम भी 6वें पायदान से 7वें पायदान पर आकर धड़ाम से गिरी है। जी हां, आपको बता दें हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की कुल टीम 7 मुकाबले खेल चुकी है और अब तक मुंबई इंडियंस 3 मैचों में बेमिसाल जीत के साथ 6 अंक कमा पाई है। हालांकि बाकी के 4 मुकाबलों में उन्हें बुरे तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके साथ मुंबई का रन रेट भी काफी हद तक सुधरा है। जी हाँ, अब मुंबई का रन रेट -1.333 का हो चुका है, यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार आगे भी कई बड़े मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। वहीं दोस्तों पंजाब को उन्हीं के घर में पीटने का गुजरात को जबरदस्त फायदा हुआ है, जहां अब इस धमाकेदार जीत के बाद 8वें पायदान से लंबी छलांग लगाकर गुजरात की क्रिकेट टीम सीधा 6वीं पोजीशन पर कब्जा जमा चुकी है। तो उन्होंने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 8 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की और 4 मैच में बुरे तरीके से हार का सामना किया, जिसके चलते उनके अब 8 अंक हो चुके हैं। हालांकि उनका रन रेट बेहद खराब -1.055 का हो चुका है, जो पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि उन्हें अंक कमाने के साथ साथ अब अपने रन रेट को सुधारने पर भी फोकस करना है। और अब बारी आती है बॉटम 5 टीमों के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर मौजूद टॉप 5 टीमों की। तो दोस्तों चेन्नई को पीटने के बाद राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स अब 5वें नंबर पर मौजूद है।
जहां केएल राहुल की कप्तानी में खेले गए 7 मैचों में उन्हें 4 मुकाबलों में धमाकेदार जीत जरूर मिली, लेकिन 3 मैच में उन्हें शर्मनाक हार का भी सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके 8 अंक हो चुके हैं। इस बीच उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में प्लस 0.123 का हो चुका है, यानी कि आने वाले मैचों में लखनऊ अंक कमाने के साथ साथ रन रेट में भी इजाफा करना चाहेगी। वहीं दोस्तों कोलकाता की जीत ने धोनी की चेन्नई को भी आंसू बहाने पर मजबूर किया, जहां अब चेन्नई की क्रिकेट टीम गिरकर चौथे पोजीशन पर आ चुकी है, जो उनके लिए बहुत अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं और इस दौरान चेन्नई की टीम में 4 मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की है। वहीं 3 मैच में हार का भी सामना किया, जिसके चलते उनके 8 अंक हो चुके हैं। हालांकि इस बीच चेन्नई की टीम का रन रेट पॉजिटिव में प्लस 0.529 का हो चुका है, यानी कि चेन्नई की टीम इस बार भी आईपीएल चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है। हालांकि बाकी टीमों से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है और चेन्नई के लिए भी एक हार काफी भारी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों पैट कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद की क्रिकेट टीम को कोलकाता की जीत से एक करारा झटका लगा और दूसरे पायदान से उन्हें तीसरे पायदान पर डिमोट होना पड़ा है, यानी कि कोलकाता और गुजरात ने हर किसी की टेंशन दोगुनी चौगनी कर दी है। जी हाँ, उन्होंने भी अब तक पैट कमिंस की कप्तानी में टोटल 7 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5 मैच में जीत का डंका बजाया और 2 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 10 अंक हो चुके हैं। इस दौरान हैदराबाद की टीम का रन रेट पॉजिटिव में प्लस 0.914 का हो चुका है, जो कि काफी इंप्रेसिव है, यानी कि हैदराबाद इस बार प्लेऑफ की ही नहीं बल्कि आईपीएल ट्रॉफी की भी बड़ी दावेदार नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, दोबारा से बेंगलुरु को ईडन गार्डन के मैदान पर पीटने वाली कोलकाता की क्रिकेट टीम अब तीसरे पायदान से लंबी छलांग लगाकर दूसरी पोजीशन पर सिकंजा कस चुकी है। पॉइंट्स टेबल में जो काफी प्लेऑफ का सबसे बड़ा दावेदार बन रहा है गंभीर की कोलकाता ने अब तक इस टूर्नामेंट में 7 मुकाबले खेले हैं और इस बीच उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अपने 5 मैचों में जीत का परचम लहराया है और 2 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके भी 10 अंक हो चुके हैं। इस बीच कोलकाता की टीम का रन रेट पॉजिटिव में प्लस 1.206 का हो चुका है, जो हैदराबाद से बेहतर है, इसलिए वह हैदराबाद को पीछे छोड़ते हुए दूसरे पायदान पर कब्जा जमा चुकी है। और फिर बारी आती है टेबल टॉपर या कहें आईपीएल 2024 की नंबर 1 टीम की। तो नंबर 1 की गद्दी पर बेताज बादशाह की तरह मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की क्रिकेट टीम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की क्रिकेट टीम सबसे ऊपर नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा जमा कर बैठी है। उन्होंने अब तक पूरे टूर्नामेंट में लगातार 7 मैच खेले हैं और काबिले तारीफ तो ये है कि उन्होंने लगातार 6 मुकाबलों में जीत कमाई है। एकमात्र मैच में उन्हें गुजरात के खिलाफ हार मिली, जिसके चलते उनके पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा 12 अंक है। वही नंबर 1 बनाने के लिए काफी था, साथ ही उनका रन रेट भी काफी बेहतरीन है। उनका रन रेट प्लस 0.677 का है, जो कई टीमों से बेहतर है। यानी कि राजस्थान ने अब तक के आईपीएल में सभी काम बिल्कुल सही किए और संजू की कप्तानी में वो अपनी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं पॉइंट्स टेबल के बाद अब ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर विराट कोहली मौजूद है, जिन्होंने अकेले बेंगलुरु के लिए लड़ाई लड़ते हुए अब तक 8 मैचों में 379 रन बनाए हैं, जो दूसरे नंबर पर 89 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर ट्रेविस हेड किंग कोहली को टक्कर देने आ चुके हैं। उन्होंने भी खेले गए 6 मैचों में कुल 324 रन ठोक डाले हैं। वहीं नंबर 3 के पायदान पर अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी रियान पराग 318 रन बनाकर उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इसके अलावा पर्पल कैप के बारे में आइए साथियों बात करते हैं। तो सबसे ऊपर पंजाब के खिलाफ मुंबई की जीत के हीरो जसप्रीत बुमराह चैंपियन की तरह विराजमान है। उन्होंने अब तक 7 मैचों में कुल 13 विकेट चटकाए हैं और नंबर 2 के पायदान पर कलाई के जादूगर युजवेंद्र चहल 12 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। नंबर 3 के पायदान पर मुंबई के जेरोल्ड क्वेटजे 12 विकेट लेकर उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? आप किसके साथ हैं? अपनी पसंदीदा टीम का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं बैंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। बैंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल। इनका भी स्वागत फिलिप सॉल्ट ने चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौका लगाकर किया और अंतिम गेंद पर 2 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौके के साथ किया। 3 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 27 रनों तक पहुंच चुका था। बैंगलोर के कप्तान को विकेट की तलाश थी और फिर उन्होंने चौथा ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को गेंद थमाई। लेकिन इनका स्वागत एक बार फिर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्के के साथ पहली ही गेंद पर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुके नहीं, चौका छक्का लगाकर इस ओवर से 28 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने बैंगलोर को मैच में शानदार वापसी करा दी।
अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 13 गेंद पर फिलिप सॉल्ट 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 56 रनों के स्कोर पर कोलकाता का पहला विकेट गिर गया, लेकिन सुनील नारायण अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब कोलकाता के नए बल्लेबाज अंक कृष्णा रघुवंशी आ चुके थे।